नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हमारा स्वभाव है कि हम किसी घटना के पीछे होने वाले कारण की तलाश करते हैं। हमारे आसपास होने वाली तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसकी सत्यता के प्रमाण कभी नहीं मिलते, कभी मिलते हैं, कई बार तो नहीं मिलते। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसमें कहीं कोई अपने पूर्व जन्म की बातों को जानता है तो कहीं कोई ऐसा भी है जो मर कर भी जिंदा हो जाता है। किसी ने भूत प्रेत को आंखों से देखने की या फिर उन्हें महसूस करने की दावे तक किए हैं। ऐसी तमाम बातें जो हमारी समझ से परे हैं, विज्ञान जिनकी पड़ताल कर रहा है, वो अभी भी हमारे लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। ऐसी बातों को हम चमत्कार का नाम देते हैं और फिर कुछ लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है सीतापुर के सुकेठा गांव में, जहां एक पीपल का पेड़ काट दिया गया था, फिर अचानक वो खड़ा हो गया। लोग इस घटना को समझ नहीं सके और हम भी इस घटना को करीब से जानने के लिए गांव पहुंचे। हमारे सहयोगी शबाब ने गांव के लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे हमारे तमाम पैनलिस्ट और हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी भी वहां से हमें जानकारी देंगे। से करीबन 40 किलोमीटर आउटर सुकेठा गांव में एक खबर लोगों की चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पर ये पीपल का पेड़ अप्रैल में तेज आंधी और तूफान में गिर गया था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कल अचानक ये पेड़ अपने आप उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार को देखने वालों के होश उड़ गए। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। अब तो मौकाए वारदात पर साफ सफाई और पूजा पाठ का काम भी शुरू हो गया है। बाबा मौके पर पहुंचे तो क्या बच्चे, क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, सभी पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। सवाल कई हैं, पर यहाँ सवालों के जवाब खोजने से पहले लोग चमत्कार की आस्था में डूब गए हैं। लोगों के पास इस बात के प्रमाण तक हैं। लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ, उन्होंने इस पेड़ को उठते हुए देखा। चंद पलों में, सेकंडों में ये एक तेज आंधी आई और उसके बाद ये पेड़ अपने आप इसी जगह पे जैसे खड़ा था, उसी जगह पे वापस से खड़ा हो गया। जब हमने लोगों से इस कथित दैवीय चमत्कार पर बात की तो सभी के जवाब लगभग एक जैसे ही मिले। हम का सवेरे उठन तो तून करी तरह अपने घर से बैठन मुहरे पश्चिम का और हवा आई, हवा से पट दे 1 सेकंड में उठ गया ये पेड़ उत्तर साइड से और हमारी दक्षिण साइड को जब हमारी जब निगाह पड़ी तब एक अचानक सी खाली हवा आई और बस 1 सेकंड में सीधा हो गया। सीतापुर के सुकेठा गांव वाले ये तो जानते हैं कि पेड़ आंधी की वजह से गिर गया था, लेकिन कटा हुआ पेड़ फिर अचानक सीधा कैसे खड़ा हो गया, ये सवाल सबके जहन में है। एक दूसरे से लोग चर्चा कर रहे हैं और लोगों का मजमा गांव में लग रहा है। लोग इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो गिरे हुए पेड़ को भी सीधा खड़ा कर देती है। वैसे ये दावे गांव वालों के हैं। इन दावों की पुष्टि न्यूज़ 18 किसी भी तरह से नहीं कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक पेड़ अपने आप खड़ा हुआ, पल भर में खड़ा हुआ, और जिसने इसको देखा उसके बाद उसकी तबीयत भी खराब हो गई। वो अब तक कांप रहा है, डरा हुआ है। लेकिन अब इस जगह पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर मंदिर निर्माण की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 सीतापुर। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हैरान करती हैं। हम भी इस पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी सीतापुर से लाइव जुड़ रहे हैं। पंडित उपेंद्र दीक्षित तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ कलहन सीनियर जर्नलिस्ट, आचार्य पंडित पवन त्रिपाठी विद्वान ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शबाब, आप क्योंकि मौके पर हैं, हमें दिखाइए जरा वहां का नजारा किस तरीके का है। वो पेड़ जो काटा गया था वो भी, और कहा जा रहा है कि फिर से खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सुकेठा गांव में हूं और ये जो जिला है सीतापुर, उससे तकरीबन 65 किलोमीटर आउटर है। यहाँ से दूसरे जिले की सीमा शुरू हो जाती है बहराइच की थोड़ी दूर पर, और मैं उस जगह पर हूँ और यही वो पेड़ है
जहां पर जो खबर है वो यही है कि ये पेड़ जो परसों तक गिरा हुआ था, अप्रैल में असल में बहुत तेज आंधी तूफान आया था, जो ये पेड़ उसमें जो है ये गिर गया था। बताते हैं कि 50 मीटर ऊंचा ये पेड़ था और ये जड़ समेत उखड़ गया था और उसके बाद ये इसी तरफ मेरी तरफ गिरा हुआ था और उसके बाद कल अचानक ये पेड़ जो है वो अपने आप उठ खड़ा हुआ और जिन लोगों ने देखा, प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो इस पूरे प्रकरण को देखकर कई लोग तो सदमे में भी हैं। 2 लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा, जो इस बात के साक्षी हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हाँ, मैंने इस पेड़ को उठते हुए देखा, पल भर में इतनी तेज आंधी आई, पल भर में इतनी तेज तूफान आया और ये पेड़ अपने आप उठ खड़ा हुआ। और गांव वाले भी इस बात को बताते हैं कि ये सैकड़ों साल पुराना पेड़ है और ये गिरा हुआ अप्रैल में गिरा था और उसके बाद से लगातार जो है वो ये खेत में ही पड़ा हुआ था और इसके बाद जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने इस पेड़ को बेच दिया था। कहा यह जा रहा है क्योंकि ये खेत में पड़ा हुआ था, लिहाजा इस पेड़ को बेच के करीबन 7,000 रुपए की रकम इकट्ठा की गई और उसे गांव में जो दूसरे मंदिर थे जिनका निर्माण चल रहा था, जिनका जीर्णोद्धार हो रहा था, उन पर लगा दी गई थी। और जब से ये खबर लोगों को पता चली है, जंगल में आग की तरह जैसे ये खबर पहुंची है, लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए मेरे बाएं तरफ यहाँ पर पाठ भी बिठा दिया गया है, लोग रामायण की कथा सुनने लगे हैं, बाकायदा उनके बैठने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। कल तक तो यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और कथा इस वक्त चल रही है, बैठने के लिए गद्दों के इंतजाम किए गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं अब धार्मिक तौर पर यह जगह जो है वो बड़ी चर्चित है और अब गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर मंदिर निर्माण की बात कह रहे हैं। गांव के लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर शनिदेव का मंदिर बनाया जाना चाहिए और यहाँ पर पूजा अर्चना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मेरे पीछे जो है वो भंडारा भी बनने लगा है, यहाँ पर पुजारी पहुंचने लगे हैं और अब मंदिर निर्माण की बातें जो है वो खुलकर सामने आने लगी हैं। इस पेड़ को ये तो बात मुमकिन है कि इसको ऐसे उठाया नहीं जा सकता है क्योंकि टनों इसका वजन होगा और अभी जो आपको 5-6 मीटर दिख रहा है, तकरीबन 50 मीटर ऊंचा ये बहुत पुराना विशालकाय पेड़ था और अब यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं, महिलाएं दूर दूर से पहुंच रही हैं और अब इस जगह पर पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है और कौतूहल का विषय जो है ये पेड़ पूरे सीतापुर जिले में बन गया है। जी बिल्कुल। और सवाल ये कि आप वहां पर क्योंकि मौजूद हैं, हम भीड़ भी देख रहे हैं, लोगों को इस घटना में कितनी सच्चाई नजर आ रही है, जरा उनसे बात करिए, क्या कुछ उनका कहना है, जरा जानिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं। जिन्होंने इस पेड़ को देखा वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। वो लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने पहली बार इस पेड़ को उठते हुए देखा। क्या देखा था भाई साहब आपने? हम सवेरे उठे ना, इधर हाँ, हम सवेरे उठे ना और दतून लेकर और तकाई सब पच्छू मुक्का बैठे रहना और दतून करीत रहा और हवा आई, हवा के ऊपर 1 मिनट ना लाग है, पेड़ सीधे हुई गवा और ये जो रहा तो ये इनाके पर खड़ा रहा तो ये देखा तो ये गांव में गाय दी। हम अपने के पूजा आरती के चक्कर में पड़ गए। क्या देखा था आपने? हम सर उत्तर से आ रहे थे और हमारी थोड़ी को निगाह पड़ी, ये तो हम इधर को देखने लगे दक्षिण साइड, तब ये थोड़ी सी हवा आई और बस ये फलों भरे में वो अपने मन सीधा हो गया। तो आपने देखा, सुन रहे हैं, उसके बाद से आपकी भी तबीयत खराब हो गई, डर गए आप? हम सर कल से पहुंचे हैं ना, भाई हमारा देह कांप रही। तो ये देखिए वो है गांव के प्रधान भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी धराइए, क्या था ये पूरा मामला जो लोग इन लोगों ने देखा, क्या है ये पेड़ की कहानी? कहानी ये है कि पेड़ बहुत पुराना था, करीबन अप्रैल में गिर गया था आंधी में, बरसात में। और ये जितना पेड़ है जड़ें ऊपर थी, पेड़ नीचे था। उसके बाद ये 5 महीने पड़ा रहा। अक्टूबर में हमने जो है गांव वालों की सहमत से ये पेड़ रास्ते में बाधित हो रहा था, लोगों खेल पड़ा था कि लोगों ने कहा कि इसको प्रधानी बेच दिया जाए, पैसा मंदिर में लगा दिया जाए। तो हमने कहा सही है, नकली सर जाएगी। तो 7,000 का हमने पेड़ बेच दिया ठेकेदार का। उसने इतना पेड़ काटा लगे और कटा ले गया, इतना बचा था, इतना पड़ा रहेगा और वो पैसा जो मंदिर में लग गया, गाँव में जो मंदिर अधूरे थे बन रहे हैं। उसके बाद ये कल अचानक जो है इसे सुबह जो है परसों तक ये पड़ा था
और कल अचानक जो है लोगों ने देखा, 2-3 लोगों ने देखा कि अचानक अपने आप खड़ा हो गया है। उसके बाद चर्चा हो गई गांव में, क्षेत्र में। उसके बाद तुरंत हम लोग आए, पूरा गांव 6 सलाब आया, पूजा अर्चना में जुट गया और रामायण बैठ गई। उसके बाद भागवत कथा भी होनी है और मंदिर भी बनेगा, इसका चबूतरा भी बनेगा। और ये दिव्य शक्ति मानी जा रही है कि लोगों ने चमत्कार देखा है। हम लोगों ने ऐसा चमत्कार कहीं नहीं देखा। और अंधविश्वास जो कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि अंधविश्वास नहीं है, ये हकीकत है। और इसमें जो है कि पूरा जनसैलाब कल से उमड़ रहा है। कल त्यागी महाराज भी पूरा दिन है, भंडारा चला, आज भंडारा चल रहा है। इसके बाद की आशंका जताई जा रही है कि लगातार इस जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे कैसे? मंदिर बनवाएंगे, लोगों की सहमत से लोग चंदा देंगे, मंदिर बनेगा, हम लगाएंगे और सब लोग लगाएंगे, चंदे से मंदिर बनेगा। अकेला मंदिर कोई नहीं बनवा सकता है। हालांकि देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आस्था हमेशा विज्ञान पर भारी रहती है और आस्था में कोई तर्क नहीं चलता। जब ठंड के मौसम में भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिरों के और उनको ऊनी कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उनको ठंड न लगे। गर्मियों के दिनों में अगर मथुरा के वृंदावन मंदिर में एसी कूलर लगाया जाता है ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। तो ये हिंदुस्तान है जहां पर भगवान कभी दूध पीते हैं तो कभी दूसरी चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो उसी तरीके से ये पेड़ अपने आप यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, आस्था जो है, आस्था का ही जिक्र हो रहा है। शबाब आप रहिए हमारे साथ में। पंडित उपेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं जो कि तर्कशास्त्री है, सिद्धार्थ कलहन सीनियर जर्नलिस्ट और आचार्य पंडित पवन त्रिपाठी विद्वान ज्योतिषाचार्य, हमने जैसे कि पहले भी जिक्र कराया था। मैं उपेंद्र जी आपसे शुरुआत करती हूं क्योंकि आप तर्कशास्त्री हैं। आप किस तरह से आप एनालिसिस कर रहे हैं इसको, क्या तर्क आपके जहन में शुरुआती तौर पर आ रहे हैं? जी, ये जो है एक आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है और मेरे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा है कि मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। ये जो भी प्रकृति है और पीपल तो साक्षात भगवान का जो है ब्रह्म का स्थान माना गया। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और कहा है मूले ब्रह्मा तने विष्णु पत्रे पत्रे महेश्वरा, ये सभी देवता उसमें विद्यमान होते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में कहा है जो हाथ में भरने में आता है उतना तक तो काट सकते हैं और जो इससे बड़ा हो रहा है उस पीपल को काटना बहुत बड़ा ही पाप माना गया है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक है ये हमारे धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ही पुण्यवार पुनीत वृक्ष माना गया, इसका पूजन होता है। तो ये कहीं न कहीं वही धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है और ये चमत्कार कभी न कभी भगवान किसी रूप में तो दिखाया करते हैं। तो ये मानना है हमारा, ऐसा हो जाना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, तो आपके मुताबिक ईश्वर जो है अपनी मौजूदगी किसी न किसी तरीके से वो है दर्ज कराते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाती हूँ। आचार्य पंडित पवन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं जो कि विद्वान ज्योतिषाचार्य भी हैं। पवन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये भी बात है कि कई बार जो है हम ये देखते हैं कि अभी जनाब ने कहा कि अमूमन जो है पीपल के पेड़ को ब्रह्मा से उन्होंने जोड़ा। जब हम लोग छोटे थे तो भी बहुत सारी दंत कथाएं कि ठीक है पीपल के पेड़ के पास रात को मत जाना, वहां पर भूत रहते हैं, इस तरह की भी चीजें हम सुनते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इसे किस तरह से देखें? देखें, सनातन धर्म में निश्चित रूप से पीपल के वृक्ष को बहुत ही महिमा मंडित करके वर्णन शास्त्र में किया गया है। ठीक, और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से भी पीपल जो है सृष्टि के संचालन में बहुत बड़ा अहम भूमिका अदा करता है। ऑक्सीजन गिविंग प्लांट कहते हैं इसको, रिच ऑक्सीजन देता है ये। ऋषियों ने इसी भावना को, इसी धारणा को लेकर के पीपल के प्रति आस्था लोगों के प्रकट करने के लिए इसको धर्म से जोड़ा। निश्चित रूप से यह धार्मिक वृक्ष है, लेकिन जो यहाँ घटना घटी है आपके सीतापुर में, इसको क्योंकि धर्म हमको गुमराह नहीं करता है, धर्म आस्थावान देता है लेकिन ज्ञान भी देता है। वह धर्म जो हमको अंधकार में डाल दे वो धर्म नहीं हो सकता। जो हमको ज्ञान दे, ज्ञानवान दे, विवेकवान बनाए, विज्ञान पूरक बनाए, वही धर्म वास्तव में ऋषियों ने बताया है। तो जो ये घटना घटी है, निश्चित रूप से जैसा कि आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि कुछ महीने पहले आंधी से यह वृक्ष गिरा
और जो कि बता रहे हैं कि ये वृक्ष जो है 50-60 मीटर ऊंचा था और आज मैं देख रहा हूं कि ठूठा बचा हुआ है, ऊपर का सारा कट गया है। ये हो सकता है एक वैज्ञानिक फिनोमेना हो, फिजिकल फिनोमेना हो, भौतिक क्रिया हो कि सारे के सारे वृक्ष का ऊपर के तने पल्लव इत्यादि काट दिया और हवा चला बैलेंसिंग से। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पार्क में जो बैलेंसिंग झूला होता है, जहां एक तरफ झूले पर बैठा प्राणी उठ जाता है तो झूला एक तरफ ले लेता है। तो इस तरह से हम अपना थोड़ा विवेक जागृत करें और इस तरह की जो भ्रांतियां हैं समाज में और आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ है, इसको मिटाना है। ये धर्मशास्त्र नहीं इजाजत देता कि आप वृक्ष को छेदन कर दें और काट दें और काट के फिर पूजन करें। ये कहाँ का आस्था है? आस्था तो ये है कि हम विज्ञान पूर्वक वैज्ञानिक तरीके से सोचें हर पहलुओं को निश्चित रूप से। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चाहे वो आस्था हो चाहे अनास्था हो, वृक्ष संग्रहित होने चाहिए, संवर्धन संरक्षण वृक्ष का होना चाहिए। यह भावना उत्तम है। उसके लिए चाहे हमको रूढ़िवादी बनना पड़े, क्योंकि जगत का कल्याण होगा। वृक्ष की रक्षा करना, वृक्ष के प्रति आस्था वो फिर विषय बहुत अलग है। वो तो यहाँ से हम इस कार्यक्रम से अपील कर देते हैं कि भाई हर व्यक्ति अगर संभव हो तो अपने घर के आसपास जो है एक पौधा लगाए। वो आपने बहुत अच्छी बात कही, फिर वो विज्ञान वाली और हमारे लिए जरूरी भी है। अब ठीक है, आपके मुताबिक कहीं ना कहीं इस तरह से महिमा मंडित करना और अब अंधविश्वास का जिक्र होता है। सिद्धार्थ कलहंस जी, मैं आपसे इस चीज को समझना चाहती हूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी आस्था है वो विज्ञान पर तो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है कई बार। तो किस तरह से देखा जाए, समाज बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है कि उन्हें एक घटना कहा जा रहा है कि अब पेड़ कटा भी हुआ है तो फिर किसने काटा, अगर पेड़ गिर गया था तो वो ऐसे कटा हुआ इतने करीने से तो नहीं नजर आएगा। तो फिर क्या आपको लगता है कि कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, या हम इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हम हर चीज को आस्था से जोड़कर फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि समाज, हमारा ज्ञान और हम सबको जहां आगे जाना चाहिए वहां एक पूरी मुहिम सी चली है हमें पश्चगामी यानी पीछे की ओर ले जाने की। तो मैं पवन त्रिपाठी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि धर्म का काम हमारे ज्ञान में वर्धन करना है। धर्म का काम है हमें आगे ले जाना, यानी ज्ञान की क्षेत्र में प्रगति की तरफ ले जाना। और ऐसे में अगर इस तरह के अंधविश्वास, और आप ये देखें कि लगातार ये जो अंधविश्वास को प्रचलित में लाने की कोशिश हो रही है, हमारा यही समाज है जहां अंधविश्वास के खिलाफ जंग करने वाले नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों की हत्या भी हो जाती है। तो एक तरीके का एक संस्थागत रूप ले लिया है अंधविश्वास को पनपाने वाले लोगों ने। अब ये जो पेड़ कटा है, आप साफ देख सकती हैं कि पेड़ काटा गया, पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी बेच भी ली गई, 60,000 रुपए उससे आय होना बताया है। शबाब की बात हो रही थी अभी, जैसा कि ग्राम प्रधान से। तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से ये पेड़ कटा, और ह्यूमन इंटरवेंशन ही लगा होगा जिसमें ये पेड़ सीधा हुआ है। क्योंकि मैं पेड़ के चारों तरफ की स्थिति देख रहा हूं। अगर पेड़ यहां जड़ से उखड़ा होता तो उसके आसपास एक गड्ढा बनाता है, पेड़ वापस उसी जगह उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप जरूर है। और आने वाले समय में जो अगर इसकी व्यापक पैमाने पर जांच कराई जाए तो शायद ये सच्चाई निकल के सामने भी आएगी। और ये भी सही है कि जैसा अभी प्रधान जी ने कहा वहां पर मंदिर बनेगा, लगातार वहां पाठ और ये सब चीजें हो रही हैं। ये सब एक सुनियोजित तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो पेड़ अपने आप खड़ा हो गया और कई महीनों के बाद खड़ा हो गया, इसके खड़ा होने में कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जिसने बताया हो, सिवाय एक सज्जन के जो कह रहे थे कि उन्होंने पेड़ को बिल्कुल सीधा होते देखा है। तो मुझे लगता है कि एक कायदे की जांच जो है वो ये साबित कर देगी कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको इस पेड़ को खड़ा कर देने में, फिर वहां पर मंदिर बनवा देने में या जो भी कुछ और कुछ करना है उसमें उनकी रुचि हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के अंधविश्वास पर, इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन करना चाहिए। पीपल पेड़ के जो गुण हैं, जो उसके पर्यावरण जनित गुण हैं, जो उसके अन्य चीज़ें हैं, उससे कोई नहीं, दुनिया में कोई भी धर्म वो इनकार नहीं करता है।
लेकिन ये भी देखना चाहिए कि देखिए पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष है, पीपल के पेड़ के नीचे बड़े बड़े लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, शायद वो लोग रहते इसलिए थे। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो खासियत है उसको नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारी आस्था हमेशा हावी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपेंद्र जी, हमारे दो मेहमान हैं, उन्होंने अपने अपने जो है तर्क दिए हैं और आपका थोड़ा सा भिन्न था, तो फिर आप क्या ऐसे बुनियादी आधार जो हैं आपके जहन में आ रहे हैं कि आप इस हक में हैं जो लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उसके? ये बताया मैंने, जैसे कभी कभी भगवान प्रकृति के रूप में किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाया करते हैं और वही यहाँ पे प्रतीत होता है। और ऐसा जो है ये अगर होता या बहुत लोगों ने उठा के इसको रख दिया होता तो ऐसा नहीं हो रहा। जैसा कि वहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने देखा और ये अपने आप खड़ा हो गया, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं माने मैं जैसा देख रहा हूँ ये बहुत विशाल पेड़ दिख रहा है बरगद पीपल का, और इतना बड़ा पेड़ अपने आप उठ के खड़े हो जाना बिना किसी के उसके, तो ये कहीं न कहीं एक माने दैवी प्रकृति का वो प्रकोप दिखा। वैसे तो पीपल बेचना ही नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया, ऐसा लिखा है कि हमारे जो दोनों हाथ में पकड़ के आता है, ऐसा इससे बड़ा पेड़ नहीं काटना चाहिए। इतना तक है, या मान लिया मकान में है ये, तो उसको छोटा मोटा है उसको काट देना कोई अपराध नहीं, पर जो दोनों हाथ में पकड़ में आता है इतना बड़ा पेड़ काटना एक लेकिन अगर आपने वो तस्वीरें देखी हैं तो पेड़ की जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम उपेंद्र जी, उसमें देखिए कि पेड़ को कितनी बारीकी से, कितने सही तरीके से काटा गया है। यानी कि वो मानवीय हस्तक्षेप जिसका जिक्र हो रहा था अभी, वो हुआ है उसमें। 60,000 रुपए की आप लकड़ी भी बेच दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि दैवीय शक्ति है उसमें, या आप जिस चीज को मान रहे हैं, फिर आप उसकी खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं। एक तरफ पूजा पाठ हो रही है, भंडारा हो रहा है, दूसरी तरफ आप पैसे कमा रहे हैं उससे, तो ये तो उतनी खराब बात हो गई। हाँ, तो नहीं, पहले तो बेचा उन्होंने, काटा उसको, लेकिन फिर गलती का एहसास तो तभी हुआ जब ये देखा कि अपने आप से जाके फिर वहां पे आ जाता है। या मान लिया यहाँ ऐसा कोई ये नहीं दिखता है कि मान लिया किसी का जमीन का वहाँ का था या वो अपने हकदार, ये तो ग्रामीण माने ग्राम समाज की जमीन जैसी लग रही है। तो वहाँ पे अपने आप ये लग जाना एक बहुत बड़ा चमत्कार हम कहेंगे जरूर। ठीक है, आप चमत्कार मान रहे हैं और लोग नमस्कार भी कर रहे हैं उसको, भंडारा हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो गई, सारी चीजें हैं। पवन जी, अगर यही चीजें, एक चीज हम स्पष्ट करते हैं कि हम ना इसकी पुष्टि करते हैं कुछ ऐसा हुआ है, दूसरी बात ये कि आस्थाएं हैं, आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, वो भी है, लेकिन क्या हम इस तरह की भेड़चाल से या आगे बढ़ेंगे, या हमें सच में तर्क देखनी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जमीन का जिक्र हुआ, जमीनी विवाद है या नहीं, उस पर जांच होनी चाहिए, और जिस तरीके से उसको व्यवसायिक शुरुआत में बनाया गया, तो तमाम पहलुओं को हम क्यों, हमारी एक बड़ी आबादी उस तरफ नहीं ध्यान देती है? देखिए, इसके लिए हमारे धर्माचार्यों को आगे आना होगा और बताना होगा, और विवेकशील समाज देना होगा। हमको बताना होगा कि क्या चमत्कार क्या होता है। चमत्कार जो है जगत का कल्याण के लिए होता है, चमत्कार निस्वार्थ के लिए नहीं होता है। क्योंकि जो यहाँ घटना घटी है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें किसी का कल्याण नहीं है। आपने देखा होगा कंस के दरबार में कन्या हाथ से छूटी और चमत्कार हुआ, वो कन्या पहाड़ पे जा गिरी अष्टभुजा रूप में। मतलब ये चमत्कार है जिससे कि जगत का कल्याण होता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, वृक्ष का उठ जाना और खड़े हो जाना, इस तरह के चमत्कार को दूर करने के लिए धर्माचार्यों को आकर के संदेश देना चाहिए, बताना चाहिए। अब हम किसी सरोवर के किनारे पहुंचे, पोटेशियम सोडियम लेकर के जल में फेंक दिया और कह दिया कि पानी में आग लग गया, ये चमत्कार हो गया। ऐसे नहीं है, वो एक वैज्ञानिक फिनोमेना है, एक क्रिया है, और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है, यही विज्ञान है। ठीक बात है। ये जो लब्बो आप निकलते हैं, माफी चाहती हूँ, वक्त की बंदिश है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें थोड़ा सा तो अपने जो दिमाग का है, अपनी समझ का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।